बाबर आजम के फैंस को यही कहेंगे कि वो हमारे कौमी क्रिकेटर के लिए दुआ करें, ठीक है। और क्योंकि जब जब यहाँ पर ये डेट की इस्तदा करते थे, तारीख की इस्तदा करते थे कि नेक्स्ट डेट के ऊपर हम अपने आर्गूमेंट्स कर देंगे, तो उसके बाद कुछ ज़राए से हमें पता लगता था कि कोई निगोशिएशन टेबल पे बैठने के लिए। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हामजा ने कि बाबर आजम ने उसकी न्यूड पिक्चर उसे भेजी, उसके वो व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट दिखा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बाबर आजम ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम खामोश नहीं होगी, तो फिर तुम्हारी ये वीडियो, तुम्हारी ये पिक्चर्स जो हैं ये वायरल होंगी। ये धमकियाँ, ये इल्ज़ाम, ये ताने, ये हर चीज़ 2017 से चल रही है। 2017 से इसमें कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होना इंशाल्लाह। अच्छा, पिछली दफा आपने कहा था कि अगर ठीक है आप ये मामला लटकाना चाहते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं लटकाने के लिए। हम तो जो है इसको जितनी देर तक ये केस चलेगा हम तो इसमें खड़े हैं बाबर आजम के साथ और खड़े रहेंगे, और ये जितना मर्जी लटकाते रहे हम फिर भी खड़े रहेंगे साथ, कोई ऐसा मसला अच्छा नहीं। मुबशर, अब थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट हुई है, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। हामजा मुख्तार की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं, कुछ ऑडियो टेप जारी की गई हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसी ऑडियो टेप जारी की गई है जिसमें जो उनका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें वो उसके बाबर से बात कर रही हैं कि तुम मुझसे शादी करोगे नहीं करोगे, मेरे 5 साल बर्बाद किए। और ये एक ऑडियो है, क्या वो ओरिजिनल ऑडियो है, वो बाबर ही से बात कर रही हैं? आपको पता है हम ये कौन सी सदी में जी रहे हैं, ठीक है, कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कितनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, कैसे एडिटिंग्स हो जाती हैं, क्या कुछ मामलात नहीं होते आजकल। ये अब वो पुराने ज़माने तो नहीं है ना, अब तो बड़ी कुछ एडिटिंग हो जाती है, इतने इतने इंस्ट्रूमेंट्स आगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर भी, इन चीज़ों को साबित करने के लिए भी फोरेंसिक हर चीज़ की होना ज़रूरी है कि इसको कोई फोरेंसिक किया जाए, कोई रिपोर्ट्स आए कि भाई ये वाकई ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है। ये आजकल कोई एडिटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप और मैं भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम जो चाहे कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हामजा ने कि बाबर आजम ने उसकी न्यूड पिक्चर उसे भेजी, उसके वो व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट दिखा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बाबर आजम ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम खामोश नहीं होगी, तो फिर तुम्हारी ये वीडियो, तुम्हारी ये पिक्चर्स जो हैं ये वायरल होंगी, और इसका फिर जो भी नुकसान होगा उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये इस तरह की कोई बात है या कोई आपके इल्म में? बातों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बातें करनी चाहिए, और ना ही कोई करता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें, ठीक है। और मैं ये बेबुनियाद सी बातें हैं, इन पे मैं आपको क्या इसका आंसर। FIA में एक दरखास्त दिया उन्होंने, बाबर आजम को फरीक बनाया, तो FIA में भी आप कौंसल हैं या कोई और देख रहा है इसे? हर जगह पर हम ही कौंसल हैं, हम ही इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। दरखास्त जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी दे दें, दरखास्त देने से किसी को रोका नहीं जा सकता। FIA ने बुलाया आपको, आपके मुवक्किल को, या कोई आपके साथ कोई राब्ता हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी सारे मामला प्रोसीडिंग चल रही हैं, जहाँ पर भी हमें बुलाएंगे हम शुरू से जा रहे हैं, आइंदा भी जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। FIA की हवाले से जो वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही हैं कि उनको धमकियाँ दी जा रही थी, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो इसमें कानून क्या कहता है कि बाबर आजम को तलब किया जा सकता है या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? ये धमकियाँ, ये इल्ज़ाम, ये ताने, ये हर चीज़ 2017 से चल रही है। 2017 से इसमें कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होना इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ मुबशर, आखिर में कि बात कहीं नेगोशिएशन की तरफ जा रही है, मामला कहीं हल होने के लिए जा रहा है, कि या फिर सिर्फ कानूनी जंग ही जो है वो जारी रहेगी? बात दूसरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा निगोशिएशन की तरफ जा रही है, और जो पहले डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे थे, जो पहले इतना डिले किया जा रहा था इस मामले को, जो कि हमारी तरफ से नहीं डिले किया जा रहा था, दूसरी तरफ से डिले किया जा रहा था, उस मामले को डिले करने की भी असल वजह निगोशिएशन ही थी।
लेकिन हम निगोशिएशन के लिए ना अब तैयार हैं ना हम आइंदा तैयार होंगे। तो जो बात हो रही थी कि वो 20 लाख तक आ गई हैं, वो उसमें अब ये मुख्तलिफ ज़राए से हमें पता लगता रहा है, क्योंकि जब जब यहाँ पर ये डेट की इस्तदा करते थे, तारीख की इस्तदा करते थे कि नेक्स्ट डेट के ऊपर हम अपने आर्गूमेंट्स कर देंगे, तो उसके बाद कुछ ज़राए से हमें पता लगता था कि कोई निगोशिएशन टेबल पे बैठने के लिए, लेकिन हम उसके लिए ना उस वक्त तैयार थे, ना अब तैयार है, ना आइंदा तैयार होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में बाबर आजम के फैंस को क्या कहेंगे कि उनके लिए क्या पैगाम है बाबर आजम की तरफ से? बाबर आजम के फैंस को यही कहेंगे कि वो हमारे कौमी क्रिकेटर के लिए दुआ करें, ठीक है, और बिल्कुल घबराए ना। और एक होता है इंसान जो है वो सोचता है कि क्योंकि जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो इंसान सोचता है कि शायद सच हो, शायद ये झूठ हो, तो इस वजह से ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। और वो जो इल्ज़ाम है अगर साबित हो गया तो इल्ज़ाम साबित हो गया तो तब होगा, तो कुछ होगा, रियल तो होगा ना साबित। अगर होना होता तो 2017 से अब तक हो गया होता, उस टाइम से अब तक क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? जब इल्ज़ाम साबित होना होता है, कोई सच की बुनियाद पर कोई चीज़ होती है तो वो फ़ौरन साबित हो जाती है। मेरा ख्याल ये नहीं है कि उसमें 3 साल का अरसा दरकार हो उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए। चले इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? क्या आगे फिर कानूनी चाराजोई करेंगे इस खातून के खिलाफ? वो हम सोच चुके हैं और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। बताएं तो सही ना, कोई नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं, वो बड़े अफसुदा हैं, और खास तौर पे जो बाबर आजम के फैन हैं वो बार बार यही कहते हैं इसमें हमारे झूठे इल्ज़ाम हैं। तो फिर आप जरा बताएंगे झूठे इल्ज़ाम हैं तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे इस खातून के खिलाफ? झूठे इल्ज़ाम हैं, पहले तो बाबर आजम पाकिस्तान नहीं था, ठीक है, अब वो इधर आ गए हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास जो रेमेडीज अवेलेबल हैं वो हम उनके सामने पहले भी रख चुके हैं। अब हम दोबारा उनसे वो चीज़ डिस्कस बता दें ताकि जरा इसमें हम डेफामेशन का केस कर सकते हैं, हद के इज्जत का दावा कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कुछ और रेमेडीज हैं, वो हम उनके साथ डिस्कस करके जैसे ही वो हम दायर करेंगे वो आप सबको पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, बाबर आजम के वकील मुबश्शिर सजाद पुरअज़म है, उनका ये कहना है कि न सिर्फ वो इन इल्ज़ामात को अदालत में झूठा साबित करेंगे बल्कि इसके बाद झूठा साबित करने के बाद कानूनी चाराजोई की जाएगी, डेफेमेशन की तरफ भी वो जा सकते हैं, और इसके साथ साथ उनके पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, और जैसे ही इनके कौंसल इनको जो हदायत करेंगे उसके मुताबिक जो है वो इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि बाबर आजम को अगर अदालत बुलाती है तो ज़ाती हैसियत में तो वो ज़रूर पेश होंगे, कानून का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, और कानून के मुताबिक वो पहले दिन से इस केस को लेकर चल रहे हैं। और इनकी ये कोशिश है कि केस का जल्द अज जल्द फैसला हो, इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि क्योंकि इन इल्ज़ामात के बायस जो है प्रेशर आया और इसकी वजह से बाबर आजम जो है वो इंजरी का भी शिकार हुए, ताहम अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में आ चुके हैं, वो केसेस का ना सिर्फ इनको देखेंगे बल्कि अगर अदालत भी बुलाएगी तो वो ज़रूर पेश होंगे। अगली वीडियो में हम आपसे मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।